हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक हम प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हम देख चुके थे, तो आज एक्सरसाइज 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें फैक्टराइज करना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को। तो अब यहाँ पर देखिए x की पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स यहाँ पर होंगे। तो जब हम बात करते हैं कि हमें x की पावर 2 को फैक्टराइज करना होता है, तो हमने वहाँ पर मेथड देखा है कि हम a, c और b इनकी वैल्यूज़ को देखते हुए और उसे फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन जब हमें x की पावर क्यूब में दी जाती है, x की पावर 3 दी जाती है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो फैक्टर है वो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम बाकी जो फैक्टर्स हैं, जो बचे हुए 2 फैक्टर हैं, वो फिर हम नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, जनरली क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर हैं वो x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2, इसमें से ही कोई एक फैक्टर हमें मिल जाता है अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं x माइनस 1 से, उसके बाद हम x प्लस 1 को चेक करते हैं, फिर हम x माइनस 2 को चेक करते हैं, फिर हम x प्लस 2 को चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि x माइनस 1 मतलब x माइनस 1 को 0 करिए, तो इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो अगर हम इसे मान रहे हैं पॉलिनोमियल px, जो कि क्या है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, अगर x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि p1 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें ये वैल्यू रख के चेक करनी होती है। ठीक है, तो चेक करिए। तो यहाँ पर हम इसे करेंगे p1। अब ये देखिए, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो गया माइनस 3, माइनस 2 एंड माइनस 1, और ये है आपके पास प्लस 1 और ये है प्लस 2। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं p1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर कौन है, इसका एक फैक्टर है x माइनस 1। तो फर्स्ट फैक्टर तो हमें मिल गया, और ये जनरली x माइनस 1 या x प्लस 1 ही होते हैं, आपको x प्लस 2, x माइनस 2 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसका एक फैक्टर मिल गया। अब बाकी के फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक तरीका तो है डिवीज़न मेथड। पहले हम डिवाइड करके इसे, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से हम x² वाला एक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो मेथड देखते हैं। फिर जो दूसरा एक मेथड और मैंने आपको बताया था, वो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स लिख करके वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में अलग मेथड हम देख लेंगे, फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है, इससे इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। पॉलिनोमियल क्या है आपका, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, अब इसे इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है x माइनस 1 है हमारे पास, और हमें बनाना है x³। तो कैसे बनेगा ये बनेगा x² से। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे x², मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x³ माइनस क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, x³ से x³ कैंसिल। यहाँ देखिए, माइनस 2x² प्लस x², तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा माइनस x²। रिमेनिंग टर्म उतार लीजिए, माइनस x। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, x, बनाना क्या है, माइनस x²। दैट मीन्स अब आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस x, मल्टीप्लाई करिए माइनस x का x में, तो ये हो जाएगा माइनस x²।
माइनस एक्स का माइनस 1 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स। ओके, फिर से क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या है, माइनस एक्स एंड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। रिमेनिंग क्या बचा था, प्लस 2, उतार लीजिए। अब हमारे पास है x, बनाना क्या है, माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो अब देखिए माइनस 2 से x में का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस 2x, माइनस 2 से माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2। ठीक है, फिर से साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 0, कुछ नहीं बचा। तो अब हमें जो पॉलिनोमियल मिला वो क्या मिला, वो मिला ये। इसका मतलब आप यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब ये x माइनस 1 ये तो ठीक है, लेकिन इसका क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का, तो जो नॉर्मल मेथड अभी हमने देखा था हम इसे उसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके फ्रैक्शन करने हैं। अब इसके फ्रैक्शन कैसे होंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू कितना है, 1, b इज इक्वल टू कितना है, माइनस 1, c इज इक्वल टू कितना है, माइनस 2। तो हमें a c क्या चाहिए, माइनस 2, और b है हमारे पास माइनस 1। तो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या दे, माइनस 2, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या दे, माइनस 1, तो ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं ले लूँ माइनस 2 एंड 1 को मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, माइनस 2। ऐड करिए, ऐड करने पर क्या आएगा, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा हमारे पास x कॉमन, तो ये हो गया आपके पास x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1। तो अब हमारे पास जो 3 फैक्टर लिखने थे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके जो 3 फैक्टर लिखने थे वो अब क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, कैसे किया हमने, सबसे पहले हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ किया। हमने यहाँ पर देखा x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, डिवीज़न किया x माइनस 1 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो डिविडेंट है वो आ गया, क्या आ गया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर हमने इसके जो हमारा नॉर्मल मेथड है उससे फैक्टर कर लिया और हमारे पास यहाँ पर इसके 3 फैक्टर आ गए। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, तो फिर आपको और क्लियर होगा। इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1, इसके लिए चेक करेंगे। तो ये देखिए P1 कितना हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5, दैट मीन्स 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। सॉल्व करेंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये जो x इज इक्वल टू 1 है ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए। पहले हमने किसके लिए चेक किया था, ये मैंने चेक किया था x माइनस 1 के लिए। अब मैं किसके लिए चेक करूँगी, x प्लस 1 के लिए। x प्लस 1 का मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, इसके लिए चेक करिए। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 5। तो ये हो गया माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स
p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका हमें एक रूट तो मिल गया। एक रूट क्या है इसका? x प्लस 1 है। एक फैक्टर जो है वो क्या है? x प्लस 1 है, वो हमें मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 है इससे डिवाइड करिए किसे? इसे ही, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 को। एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 करिए डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस x²। ओके, साइन चेंज माइनस माइनस। ठीक है, माइनस 3x² माइनस x² क्या आ जाएगा? माइनस 4x² माइनस 9x। अब किससे मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर? माइनस 4x से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस 4x²। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 4x। फिर से साइन चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल। ठीक है, और ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 5x। माइनस 5 को उतार लीजिए। अब क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 5x और ये हो गया माइनस 5। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस प्लस कैंसिल आउट हो गए और रिमाइंडर बचेगा 0। दैट मीन्स अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये था x प्लस 1 और उसके साथ आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5, x² माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, अब इसके हमें फ्रैक्शन करने हैं। इसके फ्रैक्शन कैसे होंगे? तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन पे क्या है? माइनस 5 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाए माइनस 4। तो इसका मतलब 5 × 1 लेना पड़ेगा आपको। तो आप इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। ठीक है, ये देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास माइनस 5x प्लस x, दैट मीन्स माइनस 4x। और माइनस 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, तो यहीं पर इसके फ्रैक्शन कर देते हैं। तो x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो गया x प्लस 1। दैट मीन्स इसके जो फैक्टर हैं, जो फैक्टर निकल कर के आए 3 फैक्टर, वो क्या क्या हैं? x प्लस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 5। एक x प्लस 1 ऑलरेडी था, एक x प्लस 1 यहाँ से निकल कर के आया और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 5। ये इसके 3 फैक्टर होंगे। ओके, तो ये मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उनमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म वहीं पर बनाना बताऊंगी। अभी तो हम डिवीज़न कर रहे थे, ठीक है, अब वहीं पर हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको वहीं पर बताऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।